सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और साथ में मैं उसका उत्तर भी दे रखा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उन चारों ऑप्शनों में एक करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। और मैंने ऊपर में लिख रखा है, नीचे उत्तर पत्रक में दी गई है और आप यहाँ से अभ्यास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे कहते हैं प्रजनन, बोले तो रिप्रोडक्शन कहते हैं। निषेचन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब 2 युग्मक नर तथा मादा युग्मक शुक्राणु या अंडाणु आपस में मिलते हैं तो इसके फलस्वरूप जायगोट का निर्माण होता है और इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अंडोत्सर्ग की बात करें फ्रेंड्स, तो मादा में मासिक धर्म के मध्यकाल में लगभग 14वें दिन अंडाशय से एक अंडा का उत्सर्जन होता है, विमोचन होता है फ्रेंड्स। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक सजीव अपने संख्या में वृद्धि करता है। ऐसे जैव प्रक्रम को प्रजनन कहते हैं फ्रेंड्स। आप इसे याद रखेंगे, साथ ही यह भी याद रखेंगे कि प्रजनन जीवों का सब प्रमुख लक्षण है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। जबकि दोनों एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा सेक्स हार्मोन कहलाते हैं फ्रेंड्स, बोले तो स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाते हैं। बट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष सेक्स हार्मोन कहलाता है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। महिला सेक्स हार्मोन के बारे में मैंने ऊपर में क्लियर कर दिया फ्रेंड्स कि टेस्टोस्टेरोन को पुरुष सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन के नाम से जानते हैं और यहाँ मैं लाया हूँ फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बोले फ्रेंड्स, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और बोले तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 4। उपरोक्त दोनों 23 जोड़े या बोले तो 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स रजोनिवृत्ति, बोले तो मेनोपॉज। एक उम्र के बाद महिलाओं में मासिक धर्म, बोले तो मंथली साइकिल, रजोधर्म की बंदी हो जाती है फ्रेंड्स, बोले तो इस साइकिल का अस्थायी रूप से समापन हो जाता है। इसको रजोनिवृत्ति करते हैं। मैंने बताया था कि लगभग 45 से 50 या उससे ऊपर 55 वर्ष की उम्र में रजोनिवृत्ति एक प्राकृतिक क्रिया है प्रत्येक मादा के जीवन में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन है एक्सरे, आपका ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, आपका ऑप्शन है एंडोस्कोपी, आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यह है अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और आज इसका दुरुपयोग किया जा रहा है फ्रेंड्स। अल्ट्रासाउंड का दुरुपयोग इस मायने में किया जा रहा है कि गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और किस
विकास के क्रम में वह है, उसका गर्भ में किस प्रकार विकास हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर किसी प्रकार की आनुवांशिक गड़बड़ी होने की संभावना है जिससे जननी के बोले तो माता के जीवन पर आगे खतरा हो सकता है, वैसी स्थिति में जो गर्भ होता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। बट इस जानकारी के द्वारा गर्भस्थ शिशु मेल है या फीमेल है, अर्थात जन्म लेने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, इसका पता लगाकर भ्रूण हत्या, अगर लड़की है तो लोग भ्रूण हत्या करते हैं, अर्थात लड़की के जन्म को बाधित करते हैं। ऐसा कानूनन अपराध है फ्रेंड्स, और डॉक्टरों के क्लिनिक में इस बात का निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकार का जो कर्म है, इस प्रकार की जो क्रिया है वह कानून अपराध है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने जान लिया अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड शिशु के विकास की जानकारी देता है, और साथ ही मैंने बताया कि आज के कल मेडिकल साइंस की दुनिया में इसका किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, किस प्रकार भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिल रहा है। फ्रेंड्स, कानून अपनी जगह है और सामाजिक जागरूकता अपनी जगह है। सोशल अवेयरनेस होना चाहिए। लड़की के जन्म को प्रतिबंधित कर हम सृष्टि के रचना को, प्राकृतिक विधि को, प्रकृति को हानि पहुंचाने जा रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैसेक्टोमी कहा जाता है फ्रेंड्स। स्त्रियों की नसबंदी को, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसमें जो आपका फेलोपियन नलिका उसको काट कर बांध दिया जाता है, जिससे ओवम का शुक्राणु से मिलन नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती, गर्भ नहीं ठहरता। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है फ्रेंड्स ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो भास एफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है, जिसके कारण स्पर्म का डिस्चार्ज नहीं हो पाता, स्पर्म न शुक्राशय में पहुंच पाती अधिवृषण से, और उसका डिस्चार्ज नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। महिलाओं में कितनी जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो 2 जोड़ी अंडाशय महिलाओं में पाई जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नर में कितने जोड़े वृषण पाए जाते हैं। आपका आंसर यहाँ भी होगा फ्रेंड्स, 2 जोड़े। कहाँ पाए जाते हैं? तो शरीर के बाहर वृषण कोष बोले तो स्क्रोटल सेक में लटकती हुई पाई जाती है फ्रेंड्स। और मैं आगे बताऊंगा, मैंने पहले थ्योरी में बताया कि स्क्रोटल सेक्स में इसके पाए जाने का कारण है कि शरीर का तापमान से कम तापमान पर हमारे वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया के द्वारा शुक्र का निर्माण होता है। बोले तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है फ्रेंड्स। इसलिए यह वृषण कोष बोले तो अंडकोष हमारे शरीर के बाहर एक थैली होती है जिसमें वृषण होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस होती है, और यह शरीर के बाहर लटकती रहती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर जो है वह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मादा में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? सामान्यतः हम इसे फेलोपियन नलिका कहते हैं फ्रेंड्स। वट इसे अंडवाहिनी भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, डिंबवाहिनी भी कहते हैं। यह मादा प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है।
आगे हम बढ़ते हैं और इसकी चर्चा मैंने की थी कि अंडवाहिनी को महिला नसबंदी में काट कर बांध दिया जाता है, जिसके कारण निषेचन की क्रिया नहीं होती, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होता। फ्रेंड्स, आप याद रखें, VVI क्वेश्चन फॉर योर कर्मी एग्जामिनेशन, मादा में निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका या बोले तो अंडवाहिनी या बोले तो डिंब वाहिनी में संपन्न होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों एक ही हैं, दोनों एक के अथवा हैं। अंडवाहिनी बोले या फैलोपियन नलिका बोले, दोनों एक ही है। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या करते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हिंदी दिया गया है, पूर्व भ्रूणीय अवस्था। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी दिया गया है, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, मानव का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? फ्रेंड्स, पहला है परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, दूसरा है परिवर्धन के तीसरे सप्ताह में, तीसरा है परिवर्धन के दूसरे सप्ताह में, चौथा है परिवर्धन के चौथे सप्ताह में। तो आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और मैं इसका उत्तर आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अपने परिवर्धन के चौथे सप्ताह में हृदय का स्पंदन होने लगता है। फ्रेंड्स, वयस्क मनुष्य में हृदय स्पंदन 72 धड़कन प्रति मिनट होता है, अर्थात हमारा हृदय 72 बार प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है, और यही हमारे पल्स रेट होती है। बोले तो नर्व की जो धड़कन की रेट होती है वह 72 टाइम्स होती है, डेट इज इक्वल टू द हार्ट बीट। आगे हम बढ़ते हैं, पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट बीट, दैट इज 72 प्रति मिनट। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों में लिंग निर्धारण किस के गुणसूत्र के द्वारा होता है? फ्रेंड्स, मैंने चर्चा किया कि पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। पिता में X गुणसूत्र वाला शुक्राणु और Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु बनता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यह इस बात पर निर्भर करता है कि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु माता के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है या Y शुक्राणु वाले Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु माता के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलता है। कंडीशन यही होती है, दोष महिला को दिया जाता है, बट पुरुष इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्रेंड्स, अगर पिता का X गुणसूत्र माता के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिले तो लड़की होगा, और अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु माता के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से मिलेगा तो लड़का होगा। आपको बता दूं कि महिला में जो 23वां जोड़ा होता है वह सेक्स गुणसूत्र कहलाता है। फ्रेंड्स, और दोनों का दोनों X सेक्स गुणसूत्र होता है, अर्थात अगर अंडाणु बनते हैं तो सिर्फ X वाले, जबकि पुरुष में शुक्राणु बनते हैं तो 2 गुणसूत्र वाले, X गुणसूत्र वाले तथा Y गुणसूत्र वाले। चलिए फ्रेंड्स, हम सामाजिक जो हमारी धारणा है वह है कि महिला को जिम्मेदार ठहराया जाता है, बट पुरुष जिम्मेदार होते हैं। तो समाज की इस धारणा को हम इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और इस अंधविश्वास से बाहर आने का प्रयत्न करेंगे। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? फ्रेंड, तो लुइस था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आगे है फ्रेंड्स, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में मैं चर्चा करूंगा विस्तार से।
ऐसे महिलाओं में जिसमें फर्टिलाइजेशन में किसी प्रकार की बाधा होती है फ्रेंड्स, तो उसके ओवम को टेस्ट ट्यूब के अंदर रखकर शुक्राणु के द्वारा, स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज करा के पुनः उसके गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और बच्चे का जो प्राकृतिक विकास होता है पूर्व की तरह होता है। सिर्फ आंतरिक निषेचन की जो क्रिया होती है वह एक ट्यूब में, बोले तो टेस्ट ट्यूब में संपन्न कराई जाती है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है फ्रेंड्स? तो भ्रूण की बात हो रही है, पौधे में बात हो रही है, वह है विजांडसन ओव्यूल के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अंडोत्सर्ग का संबंध जंतुओं से होता है, निषेचन दोनों में होती है, यह युग्मकों का संलयन कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। नर प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो शुक्राणु कहते हैं, बोले तो स्पर्म कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मादा प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अंडाणु कहते हैं, ओवम कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? मैंने कोशिका में बताया, कोशिका विज्ञान में बताया। आप अगर पढ़ेंगे हमारे सारे वीडियो को तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा फ्रेंड्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो जीन कहते हैं। जीन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो डीएनए के क्रियात्मक खंडों को जीन कहते हैं फ्रेंड्स। गुणसूत्र की बात करें तो इसे आनुवंशिकता का वाहक कहा जाता है, कैरियर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। डीएनए की बात करें तो इसे आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है, हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आप उस चैप्टर को अगर पढ़ेंगे तो जो कि मैं कहता हूँ कि वह जो चैप्टर है हमारा कोशिका विज्ञान, हमारा नंबर 1 वीडियो, और वह पूरे बायोलॉजी का अगर हम कहें रीढ़ है, बैकबोन है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप उसे देखेंगे और वहाँ से आगे क्रम से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ कि यह एक बायोलॉजी के संपूर्ण कॉन्सेप्ट का आधार बनेगा आपके जीवन में। आप सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। इसी टारगेट को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है फ्रेंड? तो अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के लिए कौन सा अंतःस्राव जिम्मेवार है फ्रेंड? तो वह है पुटक उद्दीपक अंतःस्राव, बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स कि यह जो यौवनारंभ होती है महिलाओं में, किसी किसी किताब में दे रखा है 12 से 15 बरस, कहीं 13 से 14 बरस। तो फ्रेंड्स आमतौर पर इसे 13 से 15 बरस माना गया है। मैंने भी अपने थ्योरी क्लास में यही बताया है। तो अंतःस्राव जो जिम्मेवार होता है यौवनारंभ के लिए, बोले तो प्यूबर्टी के लिए लड़कियों में, महिलाओं में, वह है पुटक उद्दीपक अंतःस्राव फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती है फ्रेंड्स? हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी, लेडिंग कोशिकाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में आमतौर पर अलिंग सूत्र ऑटोसोम के जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो अलिंग सूत्र होते हैं मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े में 22 जोड़े
एक समान होते हैं, अर्थात इनका लिंग निर्धारण में कोई सहयोग नहीं होता। इसे ऑटोसोम कहते हैं। अलिंग सूत्र कहते हैं एक जोड़ा पुरुष और महिला में वह भिन्न होता है फ्रेंड्स। पुरुष में XY, महिला में XX। तो आप याद रखेंगे 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, कितने जोड़े लिंग सूत्र होते हैं फ्रेंड्स? तो लिंग गुणसूत्र होते हैं मात्र एक जोड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आपने अभी तक पढ़ा होगा मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। शायद आपने अभी पढ़ा होगा। अभी मैंने बताया कि उसमें 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जो कि मनुष्य में लिंग निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स में भाग लेता है फ्रेंड्स। XY फॉर लड़का एंड XX फॉर लड़की। आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? अभी मैंने बताया 46 या 23 जोड़े। आप इसे याद रखेंगे। VBI क्वेश्चन जो कॉमनली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, नर मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं फ्रेंड्स? नर मानव में X और Y जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, मादा मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं कौन होते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी X और X एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स, मनुष्य में एक सामान्य बच्ची के जन्म को निर्धारित करने वाले गुणसूत्र कौन होते हैं? तो माँ का X गुणसूत्र और पिता का Y गुणसूत्र फ्रेंड्स यही निर्धारित करता है। सॉरी फ्रेंड्स, माता का X गुणसूत्र और पिता का एक गुणसूत्र बोले तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि माँ का X गुणसूत्र और पिता का X गुणसूत्र जब मिलता है तो XX से मैंने बताया लड़की का जन्म होता है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जन्म नलिका के रूप में कार्य करता है और गर्भाशय से मानव के शरीर के बाहर एक मार्ग बनाता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर डी बोले तो योनि वेजाइना। आगे हम बढ़ते हैं। 29, निम्नलिखित में क्या मानव में पुरुष प्रजनन का हिस्सा नहीं है? कौन मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है फ्रेंड्स? एक को छांट के बाकी 3 के 3 शुक्रवाहिका, वृषण, अंडकोश, ABC ये तीनों के तीनों मानव नर प्रजनन तंत्र के भाग हैं। अंडाशय मादा प्रजनन तंत्र का भाग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। अंडाशय में मैंने बताया कि oogenesis की क्रिया होती है, अंडजनन की क्रिया होती है, अंडाणु का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, और यह है निम्नलिखित में कौन महिला प्रजनन अवयव का हिस्सा नहीं है? तो वह है फ्रेंड्स आपका शुक्रवाहिनी, शुक्र का संबंध, शुक्राशय का संबंध, शुक्राणु का संबंध, तीनों के तीनों किससे है? नर प्रजनन तंत्र से है फ्रेंड्स। तो यहाँ पूछता है हिस्सा नहीं है तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। और फ्रेंड्स यह हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आशा है कि आप अगर सफलता को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़े रहें हमारे वीडियो के साथ। मैं एक एक बिंदु को बिल्कुल ही गहनता से स्वयं अध्ययन करता हूं और तब आपके सामने वीडियो को लाता हूं फ्रेंड्स। तो पहले की तरह फिर हमें उत्साहित करेंगे, इनिशिएट करेंगे केमिस्ट्री के कैटेलिस्ट के तरह।
और बायोलॉजी के एंजाइम की तरह, ताकि मैं आपके सामने अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं फ्रेंड्स। तो चलिए, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।